सुजुकी मोटरसाइकिल की असफलता की कहानी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी ने दुनिया को हाईबूसा जैसी सुपर बाइक दी जो कभी हीरो होंडा से टक्कर लेती थी, वही सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया भारत में बुरी तरह क्यों फेल हो गई? क्योंकि सुजुकी की बाइकें मार्केट में टिक नहीं पाई, शोरूम बंद होते चले गए और ग्राहक दूसरी कंपनियों की ओर भागते चले गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुजुकी मोटरसाइकिल की असफलता की पूरी सच्ची कहानी बिना किसी लाग लपेट की। सुजुकी जापान की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। इसकी शुरुआत 1909 में माइको सुजुकी ने की थी। पहले यह कंपनी बुनाई की मशीन बनाती थी, बाद में मोटरसाइकिल, फिर कार और रेसिंग बाइक। दुनिया भर में सुजुकी का नाम परफॉर्मेंस, पावर और स्पीड के लिए जाना जाता था। लेकिन सवाल यह है, अगर कंपनी इतनी बड़ी थी तो भारत में क्यों नहीं चल पाई? भारत में सुजुकी की एंट्री हुई 1984 में हीरो के साथ। हीरो सुजुकी हीरो होंडा से पहले लोगों में जबरदस्त क्रेज। उस समय हीरो सुजुकी की बाइक स्टाइलिश, हल्की और दमदार मानी जाती थी। लेकिन यहीं से शुरू हुई सुजुकी की सबसे बड़ी गलती। हीरो के साथ पार्टनरशिप में मार्केट की समझ हीरो के पास थी, ग्राहक की नब्ज हीरो जानता था, लेकिन सुजुकी को लगा अब हमें किसी की जरूरत नहीं। और फिर 2001 में हीरो से अलगाव, हीरो बना हीरो होंडा, सुजुकी रह गई अकेली। यहीं से शुरू हुआ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का पतन। 2006 में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनी। कंपनी को लगा जापानी टेक्नोलॉजी काफी है, भारतीय मार्केट अपने आप समझ जाएगा। लेकिन भारत कोई जापान नहीं है। यहाँ चाहिए माइलेज, सस्ती सर्विस, मजबूत नेटवर्क, भरोसेमंद स्पेयर पार्ट्स, जो सुजुकी नहीं दे पाई। सुजुकी ने भारत में लॉन्च की सुजुकी जेसु, सुजुकी सनसूट, सुजुकी हेड, सुजुकी हाइएट, सुजुकी जीएस 1500R। लेकिन समस्या यह थी, न डिजाइन लोगों की पसंद आया, न माइलेज खास था, न कीमत कम थी, न सर्विस सस्ती थी। हीरो, बजाज और टीवीएस पहले ही मार्केट पर कब्जा कर रहे थे। भारत में बाइक खरीदते समय सबसे पहला सवाल होता है, कितना माइलेज देगी? हीरो और बजाज दे रहे थे 60 से 70 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन सुजुकी की बाइक 40 से 50 किलोमीटर तक सिमट जाती थी। ग्राहक बोला, भाई बाइक अच्छी है लेकिन पेट्रोल बहुत पीती है। यही सुजुकी हार गई। सुजुकी की सबसे बड़ी कमजोरी थी कम शोरूम, छोटे शहरों में सर्विस नहीं, स्पेयर पार्ट्स महंगे, महीनों तक पार्ट्स का इंतजार। ग्राहक परेशान हो गया, जबकि हीरो और बजाज हर गांव में उपलब्ध थे। सुजुकी का मेंटेनेंस आम आदमी की जेब पर भारी था। छोटी सी समस्या में बड़ा बिल, लंबा इंतजार। भारतीय ग्राहक भावना से नहीं, पैसे से फैसला करता है, और सुजुकी ये समझ नहीं पाई। जहां हीरो और बजाज टीवी एड, स्पॉन्सरशिप, स्पोर्ट मार्केटिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रहे थे, सुजुकी बिल्कुल पीछे रह गई। लोगों को पता नहीं था कि नई सुजुकी बाइक आई भी है या नहीं। बिना मार्केटिंग में टिकना असंभव है। जब बाइक फेल हुई तो सुजुकी ने ध्यान दिया। एक्सेस 125 बर्गमैन स्ट्रीट, एक्सेस 125 ने अच्छा नाम कमाया, लेकिन बाइक की इमेज खराब हो चुकी थी। सुजुकी बाइक इक्वल टू रिस्क, यह सोच बन चुकी थी। सुजुकी की सबसे बड़ी गलती, भारतीय मार्केट को कॉपी पेस्ट समझना, जापानी मॉडल सीधे लॉन्च करना, लोकल जरूरतों को नजरअंदाज करना। जबकि हीरो और टीवीएस ग्राउंड लेवल रिसर्च करते थे। धीरे धीरे शोरूम बंद होने लगे, डीलर नुकसान में गए, ग्राहक डरने लगे, रीसेल वैल्यू गिर गई। सुजुकी बाइक खरीदना एक रिस्क बन गया था। आज सुजुकी स्कूटर में ठीक ठाक, बाइक सेगमेंट में लगभग गायब, केवल कुछ मॉडल, मार्केट शेयर बहुत कम। जबकि कभी हीरो सुजुकी नंबर 1 बनने की राह पर थी। सिर्फ ब्रांड काफी नहीं होता, ग्राहक को समझना जरूरी है। माइलेज भारत में भगवान है, सर्विस नेटवर्क रीढ़ की हड्डी है, मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं। सुजुकी की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी अगर जमीन से जुड़कर नहीं चले तो असफल हो जाती है। क्या सुजुकी की कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या सुजुकी कभी भारत में वापसी कर पाएगी? और अगर वापसी करेगी तो कैसे? हम जानेंगे सुजुकी की मौजूदा स्थिति, गलतियों से मिली सीख और संभावित वापसी की पूरी सच्चाई। समय के साथ सुजुकी ने यह मान लिया कि हमने भारत को हल्के में लिया, हमने माइलेज को नजरअंदाज किया, हमने सर्विस नेटवर्क पर ध्यान नहीं दिया। जापानी मैनेजमेंट को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि इंडिया इज नॉट अ प्रीमियम मार्केट, इंडिया इज अ वैल्यू फॉर मनी मार्केट। जब बाइक
बाइक लगातार फेल हो रही थी, तब सुजुकी ने एक सही कदम उठाया। इस स्कूटर ने सुजुकी को बताया कि अगर प्रोडक्ट सही हो, अगर भरोसेमंद हो, अगर सर्विस ठीक हो तो भारतीय ग्राहक आज भी सुजुकी पर भरोसा कर सकता। एक्सेस 125 बना बेस्ट सेलिंग प्रीमियम स्कूटर, भरोसे का नाम, सुजुकी के लिए लाइफ लाइन। एक्सेस की सफलता के बावजूद सुजुकी की बाइक नहीं चली। क्यों? क्योंकि पुराने ग्राहकों का भरोसा टूट चुका था, रीसेल वैल्यू बहुत गिर चुकी थी, डीलर नेटवर्क कमजोर था, लोग डरते थे कल शोरूम बंद हो गया तो क्या करूंगा। एक बार टूटा भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। सुजुकी ने फिर कोशिश की। जिक्सर 150 गिक्सर एसएफ बाइक दिखने में शानदार, हैंडलिंग बेहतरीन, राइड क्वालिटी जबरदस्त, लेकिन कीमत ज्यादा, माइलेज औसत, सर्विस सेंटर कम। बजाज पल्सर और यामाहा पहले से मार्केट में जमे हुए थे, सुजुकी फिर लेट हो गई। हीरो, बजाज और टीवीएस हर साल नए मॉडल, फेसलिफ्ट ऑफर्स, ईएमआई, गांव कस्बों पर फोकस। सुजुकी धीरे धीरे चलने की सोच, लिमिटेड लॉन्च, कम रिस्क। लेकिन भारत में जो रिस्क नहीं लेता वह टिक भी नहीं पाता। डीलर किसी भी ब्रांड की रीड होते हैं। सुजुकी के साथ समस्या थी कम सेल करना, स्टॉक फंसा रहता था, मार्केटिंग सपोर्ट नहीं, मुनाफा कम, इसलिए डीलर खुद हटने लगे, शोरूम बंद होने लगे, नेटवर्क और कमजोर हो गया और यह एक खतरनाक चक्र बन गया। धीरे धीरे लोगों की सोच बनी, सुजुकी अच्छी है लेकिन भरोसे लायक नहीं। भारत में ब्रांड की छवि सबसे बड़ी पूंजी होती है, सुजुकी यह पूंजी को खो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि सुजुकी दुनिया के कई देशों में सफल है, रेसिंग में नाम, इंजन टेक्नोलॉजी शानदार है, लेकिन भारत में लोकल जरूरतों अलग थी, सोच अलग थी, खरीदने का तरीके अलग थे जो सुजुकी समझ नहीं पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं ये सुजुकी की फेलियर स्टोरी आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा और आपको जानकारी भी प्रोवाइड किया होगा। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।